फॉर्मूलेशन के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम इन अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड एज शोन इन फिगर 1। उसके बाद इसमें क्वेश्चन ए है, कंस्ट्रक्ट हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम, एंड बी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली अगर हमारे पास कोई भी हैमिल्टोनियन होता है, मतलब हैमिल्टोनियन जो हम लोग का होता है उसका इक्वेशन हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, H इज इक्वल टू समेशन ओवर Q डॉट P माइनस L जिस फंक्शन ऑफ Q डॉट एंड T। ठीक है, तो जो हम लोग का हैमिल्टोनियन होता है वह उसका इक्वेशन हमारा ऐसे होता है। ओके, समेशन ओवर आई होता है यहाँ पे, और ये होता है क्यू आई पी आई। इसको मैं एक बार अच्छे से लिखता हूँ। ओके, सो H इज इक्वल टू समेशन ओवर आई क्यू आई डॉट पी आई माइनस एल फंक्शन ऑफ क्यू डॉट एंड टी। ठीक है, तो अगर हमको इसका हैमिल्टोनियन निकालना है तो सबसे पहले हमको उसका लैग्रेंजियन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, लैग्रेंजियन। तो लैग्रेंजियन निकालने के लिए कैसे करेंगे, लैग्रेंजियन निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो कि होगा हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। यहाँ पर आर इक्वल टू एल है तो ये हो जाएगा 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, क्योंकि आर डॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आर इक्वल टू एल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग का कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको हम लोग कुछ ऐसे लिए हैं। ठीक है, ये हम लोग का एक्स एक्सिस, ये हम लोग का वाई एक्सिस, तो ये हो जाएगा आर और ये है हम लोग का एंगल थीटा। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है आर, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है। ओके, चलो, तो ये तो आ गया हम लोग का काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी इंटू एच। अब यहाँ पे हाइट हम लोग का क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो हाइट है वो क्या होगा, तो हाइट हम लोग लेंगे ये वाला चीज़, दिस इज अवर एच। ठीक है, तो ये अगर हम लोग का एल है और ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये लेंथ एल है, ये एंगल थीटा है, तो ये हाइट कितना होगा, ये हाइट हो जाएगा एल कॉस थीटा। ठीक है, अभी नेगेटिव डायरेक्शन में है तो उसमें इसको लिखूंगा माइनस एल कॉस थीटा। ओके, फिर यहाँ से हमारा जो ये पोटेंशियल एनर्जी है हो जाएगा माइनस एम जी एल कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का लैग्रेंजियन आ जाएगा, टी माइनस वी इज इक्वल टू 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एम जी एल कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ और चाहिए, पी। अब पी क्या है, पी होता है हम लोग का कैनोनिकल मोमेंटम। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कैनोनिकल मोमेंटम। तो ये कैसे निकालते हैं, यहाँ लोग का होता है पी आई। ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल पी आई इज इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल क्यू आई डॉट। ठीक है, इसमें क्यू आई होता है हम लोग का जनरलाइज कोऑर्डिनेट, और इससे हम लोग इसको निकाल सकते हैं कैनोनिकल मोमेंटम। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट है जो है थीटा। तो जब हम लोग पी थीटा निकालेंगे तो यह आ जाएगा डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट दैट इज इक्वल टू एम, ज़्यादा साइड में हो गया, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। ठीक है,
तो यहाँ से हमारा आ गया कैनोनिकल मोमेंटम। अब हम लोग रेडी हैं हम लोग का हैमिल्टोनियन लिखने के लिए। हैमिल्टोनियन, तो हैमिल्टोनियन में क्या बताया था, ये होता है H इज इक्वल टू समेसन ओवर पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल। तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ एक ही पी आई है, ठीक है। इसको लिखूँगा पी थीटा थीटा डॉट माइनस 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एम जी एल कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हम लोग का हैमिल्टोनियन होता है वो होता है मोमेंटम और कैनोनिकल मोमेंटम और जनरलाइज कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, ठीक। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हम लोग जनरलाइज मोमेंटम और कैनोनिकल मोमेंटम और जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग का पी है, ओके, पी थीटा जो है यहाँ पे ये नहीं रहेगा, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, जो हमारे पास ये पी थीटा है, क्या ये कैनोनिकल मोमेंटम, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास है एम एल स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ पी थीटा इंटू थीटा डॉट, तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एम एल स्क्वायर से डिवाइड किया और एम एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा पी थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा पी थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम एल स्क्वायर, ठीक है। वहीं पे यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, हम लोग का ये हो जाएगा पी थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m l स्क्वायर प्लस एम जी एल कॉस थीटा, ठीक है। ऐसा करने का रीज़न क्या है, ऐसा करके हम लोग हमारा जो हैमिल्टोनियन है उसको हम लोग कैनोनिकल मोमेंटम और जनरलाइज कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लेकर आ गए हैं, ठीक है। तो मैं इसको अब इरेज कर देता हूँ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर अब देखो यहाँ पे है पी थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम एल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम उसके हाफ से अगर माइनस कर देंगे तो ये बचेगा पी थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम एल स्क्वायर माइनस एम जी एल कॉस थीटा, हमारे पास ये बचेगा। तो ये आ गया हम लोग का क्या, हैमिल्टोनियन, ठीक है। तो पार्ट ए हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्या सॉल्व करना है, अब हमको सॉल्व करना है पार्ट बी। तो पार्ट बी में क्या बोला गया है, पार्ट बी में बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो हमको अब क्या बोला गया है, सेकंड नहीं बी, क्या बोला गया है इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है। ओके, अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रहा होगा तो आप इसको 2x स्पीड या 1.5x स्पीड में देख सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, यहाँ पे हमारा होता है p डॉट या पी आई डॉट इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल क्यू आई, और ये होता है हमारे पास ये एक इक्वेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक होता है माइनस साइन, और जो हम लोग का क्यू आई डॉट होता है ये होता है डेल एच अपॉन डेल पी आई, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे दो इक्वेशन निकल के आते हैं, ओके। तो यहाँ से हमारे पास जो पी थीटा डॉट है वो क्या हो जाएगा माइनस डेल एच अपॉन डेल थीटा दैट इज इक्वल टू, अब इस वाले पार्ट में हम लोग का थीटा का कोई कंपोनेंट नहीं है तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ से आ जाएगा माइनस एम जी एल साइन थीटा,
ठीक है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा, तो यहाँ पे एक माइनस और ये हो जाएगा प्लस। ओके, तो ओवरऑल ये हो जाएगा हम लोग का माइनस MGL साइन थीटा। ठीक है, और जो हम लोग का थीटा डॉट है वो हो जाएगा डेल एच अपॉन डेल पी थीटा। ठीक है, डेल एच अपॉन डेल पी थीटा। अब हम पी थीटा क्या है, पी थीटा है मतलब अगर जिसको हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 टाइम्स पी थीटा डिवाइडेड बाई ML स्क्वायर। और हम लोग का पी थीटा क्या है, हम लोग का पी थीटा यहाँ से आता है ML स्क्वायर थीटा डॉट। ठीक है, ओके, तो हम लोग यहाँ पे गलती कर दिए थे, यहाँ पे एक हमारा 2 भी आएगा और यहाँ पर भी ये 2 आएगा और ये 2 और 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे जो थीटा डॉट है वो आता है पी थीटा डिवाइडेड बाई ML स्क्वायर। ठीक है, और जो हम लोग का पी थीटा डॉट है, तो पी थीटा डॉट इसको मैं d/dt ऑफ ML स्क्वायर थीटा डॉट ऐसे लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा मेरा माइनस MGL साइन थीटा के बराबर, और ये हो जाएगा ML स्क्वायर थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस MGL साइन थीटा, और यहाँ से जो हम लोग का थीटा डबल डॉट है वो आ जाएगा माइनस G/L साइन थीटा के। ठीक है, तो ये मेरा क्या होता है, ये होता है मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। एक बार इसको फिर से रिकैप कर लेते हैं। ओके ओके, तो इसको शुरू से फिर से एक बार रिकैप करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ था, एक सिंपल पेंडुलम है जिसका हैमिल्टोनियन कंस्ट्रक्ट करना है और इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग हैमिल्टोनियन का यहाँ पे इक्वेशन लिख लिए। ठीक है, तो हैमिल्टोनियन का इक्वेशन लिखने के बाद हम लोग फिर उसका लैग्रेंजियन पहले फाइंड किए। तो लैग्रेंजियन फाइंड करने के लिए हमको चाहिए था एक काइनेटिक एनर्जी जो होता है 1/2 m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर इन अ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। I इक्वल टू L रखने के बाद हमारे पास ऑप्शन ये आंसर आता है T इक्वल टू 1/2 ML स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से जो V है फिर हमको क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी, तो होता है mg इंटू एच, तो यहाँ से हमारा जाएगा माइनस MGL कॉस थीटा। फिर यहाँ से लैग्रेंजियन आ जाएगा 1/2 ML स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस MGL कॉस थीटा। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग कैनोनिकल मोमेंटम निकाल लिए जो होता है पी थीटा इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट, तो ये हो जाएगा ML स्क्वायर थीटा डॉट। फिर लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन हम लोग फाइंड किए, तो हैमिल्टोनियन के इक्वेशन में हम लोग जो भी वैल्यू है उसको पुट कर दिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो भी हम लोग का हैमिल्टोनियन होता है वो फेज स्पेस में होता है। ठीक है, जो हम लोग का ये होता है फेज स्पेस में। फेज स्पेस किस में होता है, कैनोनिकल मोमेंटम और जनरलाइज कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। ठीक है, इसलिए हमको इसको जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा और कैनोनिकल मोमेंटम पी थीटा के फॉर्म में इसको लेके आए। तो ये हमारे पास इक्वेशन हैमिल्टोनियन आ गई, और उसके बाद फिर इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ये 2 फार्मूला यूज़ किए और यहाँ से हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। ओके, अगर आपको कहीं भी डाउट आता है या कहीं भी क्वेश्चन कहीं पर भी समझ नहीं आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।